नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एक्सेल सर पे। आज हम करने वाले हैं इंडेक्स प्लस मैच। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा है, उसी के ऊपर हम इंडेक्स का यूज करेंगे प्लस मैच का यूज करेंगे और लास्ट में इन दोनों को एक साथ मर्ज करके करेंगे। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से इंडेक्स काम करता है और किस तरह से मैच काम करता है, और फिर देखेंगे इन दोनों का मिक्सअप करके। प्लस अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी तो मैं उसमें एक और फंक्शन ऐड करके आपको दिखाऊंगा, तो उससे एक नया रिजल्ट और भी निकाल के देखेंगे। तो अगर वो टाइम बचेगा तो हम उसमें भी उसको यूज़ करेंगे, मैक्स और मिन को भी ऐड कर देंगे उसी में। तो फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटा में पहले तो देख लेते हैं मैच का क्या काम होता है, उसके बाद देखते हैं इंडेक्स का क्या काम होता है, और फिर दोनों को एक साथ मिक्सअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैच किस तरह से काम करता है। तो मैच के लिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, राहुल लिख दिया। अब इस पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैच का, जिसमें ये तीन चीजें मांगेगा। पहला है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमेशा वही होगा जो आपने अलग से लिखा हुआ है, कमा लुकअप एरे। अब इसको मुझे कहाँ से मैच करवाना है? मुझे मैच करवाना है इन सभी नामों में से। तो इन सभी नामों में ये जो राहुल है वो कितने नंबर पर आता है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे अजय सबसे ऊपर है, तो अजय 1 2 3 4। तो ये हमें बताएगा कि राहुल जो है वो चौथे नंबर पर। कॉमा यहाँ पर हमें लास्ट में एग्जैक्ट मैच लाने के लिए 0 लगाना होगा कि कहीं वो हमारा आंसर गलत ना लाए, इसीलिए आप यहाँ पे फिलहाल 0 लगा दो। एंटर करोगे आप तो ये बताएगा राहुल जो आता है वो चौथे पर आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा है इसलिए आ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप वहाँ कुछ भी मत लिखो। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए संजय लिखता हूँ तो संजय का बताएगा संजय कितने नंबर पर आता है, सेकंड नंबर। तो इस तरह से आप मैच का यूज कर सकते हो। अब ये मैच जो है यहाँ पर इसने रो में बता दिया कि कितने रो पर आता है। इसी चीज से आप कोई कॉलम नंबर भी जान सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया हिंदी। अब मुझे जानना है हिंदी कितने नंबर पर आता है हेडिंग के तौर पे। अगर पहले देखा जाए रोल नंबर, दूसरे पे नेम, तीसरे पे, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, तो इसी तरह हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर मुझे यही जानना है कि हिंदी कितने नंबर पर आता है। तो मैच वो काम करता है इक्वल मैच लुकअप वैल्यू अपना हिंदी हो गया अलग से, और लुकअप एरे में सारी हेडिंग आ जाएगी, ओनली हेडिंग हेडिंग। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं हिंदी जो है वो तीसरे पर आ रहा है, पहले पे रोल नंबर, दूसरे पे नेम, तीसरे पर हिंदी है। ये काम है मैच का, जिससे आप रो नंबर या कॉलम नंबर पा सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स किस तरह काम करता है? यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें एरे में मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इस पूरे डाटा में मेरा जो रिजल्ट है, यानी कि आपको हेडिंग नहीं लेनी, बाकी आप अपना डाटा ले लो। तो हेडिंग मैं ऊपर की छोड़ देता हूँ फिलहाल, और यहाँ से अगर हेडिंग लेनी है आप यहाँ से भी ले सकते हो। मैंने फिलहाल हेडिंग छोड़ करके इतना ले लिया। कॉमा रो नंबर। अब इस सिलेक्शन में हमने जो सेलेक्ट करा है उसमें कौन सी रो और कौन सा कॉलम हमसे मांग रहा है। तो एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे जो जानना है वो 41 यानी कि एसएसटी में 4 रोल नंबर के कितने हैं। तो 4 रोल नंबर और एसएसटी कितने नंबर पर आता है ये हमें बताना होगा। पहले पर अजय, क्योंकि मेरी जो सिलेक्शन है उसमें सबसे ऊपर अजय है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। चौथा जो है वो राहुल हो जाएगा, तो रो नंबर हो जाएगा 4। और मुझे एसएसटी का जानना है, तो एसएसटी कितने नंबर पर आता है? पहले पे रोल नंबर 2 3 4 5 6, तो ये आता है छठे नंबर पे। आपको ध्यान देना होगा आपकी सिलेक्शन जहां से है हमें वहीं से गिनती शुरू करनी है। अगर मैं इस सिलेक्शन को मान लीजिए एक ही जगह पर बी से शुरू करता, यानी कि इस जगह से, तो हमारा जो एसएसटी है वो 6 पे नहीं आता, तो ये आता 5 पे। गिन सकते हो, पहले पे नेम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से ये काम करता है। ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि राहुल एसएसटी 41। तो इंडेक्स और मैच, इन दोनों का यूज आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ करना हो तो उसको भी हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब किस तरह से हम यूज करेंगे इंडेक्स और मैच का एक प्रॉपर तरीके से, किस तरह से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं
वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मुझे नाम से जानना। अगर आप रोल नंबर से जानना चाहते हो या आपके पास जो भी डाटा है उसमें अकाउंट नंबर होगा, उसमें हो सकता है एम्प्लॉय आईडी होगा, हो सकता है कुछ और होगा, तो आप उस एक यूनिक वैल्यू को ले सकते हो चाहो तो फिलहाल मैं नाम भी ले सकता हूँ या रोल नंबर, वही सभी, तो रोल नंबर ही ले लेते हैं। आप नाम पर भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर के नीचे मैंने एक ऐसे रैंडम कोई नंबर टाइप करते हैं जो मेरे डाटा में है। मुझे रोल नंबर 3 का जानना है साइंस में कितने नंबर हैं, साइंस में कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसका लगा सकता हूँ। इनको थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा अलग से लगेंगे दिखने में भी। तो एक इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया, प्लस इसको ले लिया, यहाँ से इसमें मैंने कलर डाल दिया और इसका मैंने हटा दिया, ताकि हमारा फॉर्मूला अलग पता लगे कि हमने इसमें फॉर्मूला लगा रखा है। इक्वल, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेक्स एरे। एरे में आपको वो एरिया लेना होता है जहाँ पे हमारा रिजल्ट होता है। तो हमारी हेडिंग के लिए दो चीज़ें निकल चुकी है, एक तो रोल नंबर हेडिंग के तौर पे निकल चुका है जिसकी वजह से हमें आंसर मिलेगा, और ऊपर की हेडिंग तो हमारी निकल ही चुकी है। तो इस कॉलम के बाद जिसको हमने यहाँ पे ले रखा है, उस कॉलम के बाद आपको डाटा सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से मैंने ले लिया। अब जैसे रोल नंबर मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू के तौर पे रखूंगा, तो इसलिए इसको छोड़ दिया है। ऊपर साइंस वाला यानी कि हेडिंग वाला मुझे लुकअप वैल्यू के तौर पे चाहिए, इसलिए उसको भी मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद जो भी डाटा होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे एरे में। रो नंबर, अब हमें बताना है कि रो नंबर 3 का कितने नंबर पर आता है। उसके लिए यहाँ पर हम लगा देंगे मैच। मैच में लुकअप वैल्यू ये रोल नंबर 3 हो जाएगा, कॉमा लुकअप एरे हो जाएगा हमारा ये रोल नंबर का पूरा सेक्शन। अब ये क्या बताएगा कि रोल नंबर 3 जो है वो तीसरे रो में आता है हमारे इस डाटा के अंदर। इसका काम ये होगा, 0 ब्रैकेट बंद, ये हो गया हमारा रो नंबर। फिर इसके बाद कॉमा लगाता हूँ, फिर यहाँ पे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर के लिए फिर से मैच लगा देंगे, ब्रैकेट बंद, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल एरे अगर आप यहाँ से लेते हो तो गलत होगा, क्योंकि मेरी जो लुकअप जो हमारा इंडेक्स का एरे था वो यहाँ से स्टार्ट है नेम से, तो आपकी जो भी हेडिंग है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कॉमा, इसके बाद आपको यहाँ पे 0 लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देना है। तो एक बार मैं इसका कलर थोड़ा हटा देता हूँ, हो सकता है वीडियो में आपको वो कलर क्लियर ना नजर आए, प्लेन कर देता हूँ लगभग। अब एक बार दोबारा मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ। इंडेक्स सबसे पहले लगाया, उसके बाद एरे में मैंने ये ब्लू कलर वाला सिलेक्शन ले लिया जिसमें नाम से लेकर के रिजल्ट तक मैंने सेलेक्ट करा है, B5 से लेकर के L10 तक। उसके बाद मैच लगा दिया। मैच हमारा यहाँ पे रो नंबर लाने का काम कर रहा है, जिसमें मुझे रो नंबर किसका जानना है, रोल नंबर 3 का, कि रोल नंबर 3 जो है इस पूरे डाटा में कितने नंबर पर आता है। तो वो हमें बता देगा कि रोल नंबर 3 जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। फिर उसके बाद हमें कॉलम नंबर चाहिए था, तो हम इसमें साइंस का पता करेंगे, साइंस कितने नंबर पर आता है। तो इसमें जो हमारा लुकअप आप देखेंगे यहाँ पे लुकअप जो हमारी वैल्यू है वो ये साइंस बनी है, और लुकअप एरे जो बना है वो इस नाम से लेकर के रिजल्ट तक हुआ है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स में एरे था वो इस नाम से था। एंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर 143 आ जाएगा। इसी तरह मुझे अब साइंस का नहीं जानना, मुझे इसके टोटल नंबर जानने हैं। यहाँ पे टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर बताएंगे आपको। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, एंटर करना है, टोटल। इसी तरह अगर आपको रिजल्ट जानना है तो आप रिजल्ट लिखिए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इस तरह से आप इंडेक्स प्लस मैच का यूज कर सकते हो। फिलहाल एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं था, लेकिन अभी मैं फिलहाल ऐड कर देता हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक मार्कशीट बनाई है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके जो भी हमारा स्टूडेंट है अजय, उसके सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं, उस सब्जेक्ट का नाम मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके लिए भी मैं सेम फार्मूला यूज करने वाला हूँ इंडेक्स का, लेकिन इसमें साथ में एक एक्स्ट्रा फार्मूला मैं लगाऊंगा जो कि है मैक्सिमम का, जिसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लगा रखा है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वल MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन, नंबर में आपको सबसे पहले
अपने जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं एक पर्सन के, सॉरी मेरा नंबर लॉक आई थिंक होगा, ओके, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं मैंने उनको लिया ब्रैकेट में, इक्वल मैक्स जिसके आगे आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेने, एंटर करेंगे तो बता देगा इसके सबसे ज़्यादा जो है 97 है। अब मुझे यहाँ पर 97 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए किस सब्जेक्ट में 97, यानी किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ इक्वल इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने आपको बताया था एरे में हम उस चीज़ को लेते हैं जो आपको रिजल्ट के तौर पे चाहिए। मुझे रिजल्ट के तौर पे क्या जानना है, सब्जेक्ट के नाम जानने हैं, तो रिजल्ट के तौर पे हम एरे में यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम को ले लेंगे, ये इतना हमारा एरे होगा। अब मुझे जानना है रो नंबर, अब मुझे रो नंबर किसका जानना है या कॉलम नंबर किसका जानना है, मुझे उसका कॉलम नंबर जानना है जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जानने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लगाऊंगा मैच, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, मुझे किस चीज को जानना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मुझे जानना है मैक्स जो होगा इस पूरी सिलेक्शन में, ये मेरा बनेगा लुकअप वैल्यू। अब मैक्स क्या है कि यहाँ पे लाके दे देगा 97, तो मैच के अंदर आ गया मैक्स के तौर पे 97 कॉमा लुकअप एरे, ये जो लुकअप एरे है मैच वाला है, इसमें हमें बताना है कि हम जो 97 लाए हैं वो उसको कहाँ से आपको मैच करवाना है, इस वाले में से मैच करवाना है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये बताएगा इसके सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो एसएसटी में है। अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए इसको कम करके दूसरे किसी सब्जेक्ट में बढ़ा दूँ तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम दिखा देगा। तो एक बार आप इस फॉर्मूले को दोबारा समझ सकते हो। सबसे पहले इंडेक्स ले लिया है, इंडेक्स में एरे में मैंने ये रिजल्ट को ले लिया है, रिजल्ट जिस चीज़ को आपको निकाल के लाना होता है। मैच करवाना है मुझे मैक्सिमम को, यानी जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारी सिलेक्शन में वो हो जाएगी 97, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 99 है, तो 99 को मैच करवाना है, इतनी दूरी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 99। इस 99 को मैच करवाना है मुझे इस पूरी रेंज में से, और फिर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करेंगे तो वो बता देगा। इस तरह से आप इंडेक्स मैच प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा करा है इंडेक्स मैच प्लस मैक्स को भी आप लगा सकते हो। इसी तरह आप किसी और फॉर्मूले को भी ऐड कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो आपको कौन सा फॉर्मूला किसके साथ लगवाना है, मैं उसको लगा के दिखाऊंगा आपको। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे सॉल्व जरूर करूँगा।